अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं गवर्नमेंट जॉब्स ब्रिज। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की न्यू वीडियो जो है वो टीचिंग लाइसेंस के हवाले से है। आज हम इसमें देखने वाले हैं कि किस तरह से आप स्टेडा की तरफ से जो टीचिंग लाइसेंस अनाउंस कर दिया गया है आज की ऑफिशियल न्यूज़पेपर्स में, वो आप किस तरह से उस एडवर्टाइजमेंट को समझेंगे, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी और किस तरह से आपने इसको ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हमने देखना है कि टीचिंग लाइसेंस की जो अहमियत है वो किस तरह है। टीचिंग लाइसेंस में आपको एक प्रोफेशनल वैल्यू दी जाती है, यानी कि जो टीचर होंगे वो अब प्रोफेशनल टीचर्स कहलाते हैं। इसी तरह से बहुत सारे हमारे सिंध गवर्नमेंट में भी बहुत सारे इदारे इस तरह से हैं जो कि एजुकेशन के बेस पर जॉब्स तो दे देते हैं, टीचिंग जॉब्स तो दे देते हैं, बट उनकी जो सैलरी होती है उसकी भी इतनी कोई ख़ास वैल्यू नहीं होती। यहाँ पे अब आप प्रोफेशनल टीचर कहलाएंगे तो अगर कोई एक ऐसा बंदा है जिसके पास लाइसेंस नहीं है और दूसरा बंदा है जो कि लाइसेंस होल्डर है, दोनों में जो है वो प्रोफेशनलिज्म का बहुत बड़ा फ़र्क आ जाता है। तो कोई भी इदारा है, जिस भी आप स्कूल में जाते हैं, एनजीओज़ के स्कूल में जाते हैं, प्राइवेट स्कूल्स में जाते हैं, जब आपके पास ये लाइसेंस होगा उसका मतलब ये है कि आप ऑथराइज्ड टीचर हैं, यानी कि आपकी पूरी ट्रेनिंग आपके पास है और आपकी जो वैल्यू होगी या जो आपकी सैलरी होगी उसमें भी आपको बेनिफिट्स ज़्यादा मिलेंगे बनिस्बत उस बंदे के जिसके पास टीचिंग लाइसेंस नहीं होगा। तो अब हम इस एडवर्टाइजमेंट को देखने वाले हैं कि यहाँ पे आप देखें विदाउट गवर्नमेंट टीचिंग जॉब्स जो होंगी, यानी कि वो बंदा जिसके पास टीचिंग जॉब जो है वो गवर्नमेंट की नहीं है, तो उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो बीएड हो और 4 इयर्स की होनी चाहिए उसके पास, या फिर 2.5 इयर्स की बीएड होनी चाहिए। इसी तरह जो इन सर्विस टीचर्स हैं, यानी कि करंटली जो भी गवर्नमेंट में टीचिंग जॉब्स कर रहे हैं, वो अपने टीचिंग लाइसेंस के लिए यहाँ पे उनके पास भी बीएड 4 इयर्स होना चाहिए या फिर 2.5 इयर्स होना चाहिए, और साथ में अगर आपके पास एमएड की डिग्री है तो वो भी होनी चाहिए। अब यहाँ पे काफ़ी सारे लोग इस तरह से कंफ्यूज हो सकते हैं कि एमए एजुकेशन लिखा हुआ है। जी हाँ, इसका मतलब ये होगा कि एमए एजुकेशन में ही आपकी मास्टर्स होनी चाहिए, इसके अलावा किसी और सब्जेक्ट में आपकी मास्टर्स नहीं होनी चाहिए, यानी कि आप एप्लीकेबल नहीं होंगे। मिनिमम 3 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, और कैंडिडेट्स जो हैं वो जो भी इन सर्विस होंगे वो अपना अपॉइंटमेंट ऑर्डर और सैलरी स्लिप जो रीसेंट होगी, अगर आप वो करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छी बात है, वो आपने अपलोड करनी है। यहाँ पे गाइडलाइंस देख लेते हैं। यहाँ पे गाइडलाइंस बहुत सिंपल दी गई हैं। इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे, मैं आपको अप्लाई करना भी सिखाऊंगी। स्क्रीन पर आप लास्ट मिनट तक देखते रहिएगा कि हम किस तरह से इसको ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। बहुत ही इजी स्टेप है। इस वेबसाइट पे आपने जाना है और उसके बाद जो है आपने अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, और जैसे ही आप फॉर्म भरेंगे तो आपका ऑटो जनरेटेड एक चालान डाउनलोड हो जाएगा और वो आपने पे करना होगा। अब कहाँ पे पे करना है, नेक्स्ट लाइन पर आता है कि यहाँ पे आपने एबीएल की और एमसीबी की दोनों में से किसी भी ब्रांच में आपने चालान को डिपॉजिट करना होगा, ठीक है। और ये जो चालान की जो पेमेंट होगी वो नॉन रिफंडेबल होगी, यानी कि एक दफ़ा पेमेंट हो गई तो आपकी दोबारा से पेमेंट नहीं होगी। यहाँ पे जो कैंडिडेट्स हैं वो अपनी डिग्री, एनआईसी, डोमिसाइल, पीआरसी, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स और अदर जो भी रिसेंट फ़ोटोग्राफ्स होंगी वो सारी आपने ऑनलाइन जमा करनी है, ऑनलाइन आपने अपनी अपलोड करनी है। बहुत ही इजी स्टेप्स होंगे। आहिस्ता आहिस्ता इस वीडियो के साथ आप देखते जाएंगे हम किस तरह से अप्लाई करते हैं। और यहाँ पे आपने अपनी सारी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन, यानी कि मैट्रिक से लेकर इंटरमीडिएट तक, और उसके बाद आप अपनी सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन आपने जिसमें की है, यानी कि आपने जो मास्टर्स किया हुआ है वो आपने किस में किया है, तो वो सारे आपने डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे जिस भी इदारे से आपने किए हैं। अच्छा, टेस्ट जो होगा वो इंग्लिश में लिया जाएगा, और इंग्लिश के अलावा अगर कोई ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि डिपेंड ही इन दोनों लैंग्वेजेस पे करते हैं, तो वो फिर आप उन दोनों में से किसी एक लैंग्वेज को आपने सिलेक्ट करना है। आपने सिंधी करना है या फिर आपने उर्दू को सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे हम आते हैं कि आपने अपना सेंटर जो है वो भी चूज़ करना है। सेंटर आपने कौन कौन से चूज़ करने हैं, इन तीनों में से आपका कोई भी एक ऑप्शन होगा। ये 3 डिवीज़न्स रखे गए हैं, या तो आपने कराची करना है, या तो हैदराबाद, या तो फिर आपने सक्खर। अच्छा, यहाँ पे कोई भी ऐसी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन अगर दी गई है फॉर्म फिल करते वक्त, जो कि बाद में पता चला कि ये गलत इन्फॉर्मेशन थी, तो वो आपकी रिजेक्ट कर दी जाएगी। और यहाँ पे कोई भी आपको टीएडीए नहीं मिलेगा। और आईबीए जो है वो राइट्स रिज़र्व करता है कि वो अपनी कोई भी
चीज़ मॉडिफ़ाई कर सकता है, कोई भी पॉलिसी मॉडिफ़ाई कर सकता है। एज लिमिट कोई भी नहीं है और लास्ट डेट जो होगी वो होगी आपकी 11 जनवरी 2024। तो आपने अपना जो टीचिंग लाइसेंस है वो इन इजी स्टेप्स में आपने फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करने के बाद इजीली आप चालान जो है वो आपके नाम पे ऑटो जनरेट हो जाएगा। जैसे ही ऑटो जनरेट हो जाएगा आपने उसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके आपने सबसे पहले प्रिंट करना है। यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि हम ऑनलाइन किस तरह से अप्लाई करते हैं। सबसे पहले आपने टाइप करना है STS कैंडिडेट्स पोर्टल। जैसे ही आप टाइप करेंगे तो पहली पहली जो वेबसाइट आएगी उसको आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह की कुछ विंडो आ जाएगी। यहाँ पे आपने अपना लॉगिन करना है। अगर तो आप न्यू होंगे तो आपने क्रिएट अकाउंट करना है और फिर अपना अकाउंट बनाना है, रजिस्टर करना है। उसके बाद आपने लॉगिन करना है। यहाँ पे आप देखें कि अपडेट आ चुकी है। अपडेट में टीचिंग लाइसेंस के हवाले से देख रहे हैं कि यहाँ पे किस तरह से अप्लाई करेंगे और जो लास्ट डेट होगी वो है 11 जनवरी 2024। व्यू पोस्ट को आपने जैसे ही क्लिक किया तो आपके सामने दो कैटेगरीज आ जाएंगी टीचिंग लाइसेंस की। प्री सर्विस यानी कि वो टीचर्स जो कि गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, और दूसरे वो जो इन सर्विस होंगे यानी कि करंटली गवर्नमेंट टीचिंग जॉब्स कर रहे होंगे। तो यहाँ पे ये सारी रिक्वायरमेंट्स जो हमने अभी अभी पढ़ी हैं एडवर्टाइजमेंट में वही होंगी। आपने अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है, फिर अपना सेंटर सेलेक्ट करना है। सेंटर सेलेक्ट करने के बाद अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। उसके बाद एक्सेप्ट एंड सबमिट को आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इससे पहले आपने इस चीज़ को थॉरली पढ़ना है कि इसमें क्या कह रहा है। ये पूरी चीज़ आप जो है वो समझेंगे। समझने के बाद आप देखेंगे सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन जो है वो कहाँ पे होगी, और डाउनलोड जो चालान होगा वो आपने अलाइड बैंक या फिर MCB बैंक के किसी भी ब्रांच में आपने जमा करना है। उसके बाद आपने इसको एक्सेप्ट करना है। इस तरह की एक विंडो आ जाएगी, इसको आपने ओके करना है। और इसमें ये कह रहा है कि आप अपना चालान डाउनलोड करें। और चालान किस तरह से आप डाउनलोड करेंगे, यहाँ पे देखें जो चालान है वो है 1990 का, यानी कि तकरीबन 2000 का चालान है। इस तरह की कुछ स्टेटस आपको शो होंगे। सबसे पहले आपको ये याद रहे कि आपने पहले, अगर आप न्यू होंगे तो आपने सबसे पहले अपना पूरा पोर्टल जो है वो उसमें आपने अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन देनी है। इन्फॉर्मेशन यानी कि आपने मैट्रिक कहाँ से किया, आपने इंटर कहाँ से किया, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, डोमिसाइल क्या है, PRC क्या है, ये सारी चीज़ें आपने प्रोवाइड करनी है। इसका मतलब ये होगा कि अब आपका ऑनलाइन पोर्टल बन गया। बनने के बाद आप जब जो है ना वो विद इन 1 स्टेप आप अपना चालान डाउनलोड कर सकते हैं और एप्लीकेशन का स्टेटस आ जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो गई है। अब आपने चालान डिपॉजिट करना है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।